ओम नमः शिवाय। दोस्तों 16 सोमवार का व्रत विशेष कामना पूर्ति के लिए किया जाता है, जो कि कठिन व्रतों में से एक व्रत माना जाता है। इस व्रत को पूरी श्रद्धा एवं विधि विधान से करने से भोलेनाथ शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत को कुंवारी कन्याएं, बालक, विवाहित महिलाएं एवं पुरुष सभी कर सकते हैं। 16 सोमवार व्रत सावन सोमवार व्रत से कठिन होता है, तो इस व्रत को आप तभी करें जब आपकी शक्ति सामर्थ्य हो, आपका स्वास्थ्य आपका साथ दे, तभी आप इस व्रत को करें। इसके नियम थोड़े से अलग होते हैं और थोड़े से कठिन भी होते हैं। इस व्रत को शुरू करने का सबसे उत्तम महीना सावन का महीना माना जाता है। सावन का महीना पूर्ण रूप से शिव जी की भक्ति, अर्चना, आराधना और अभिषेक के लिए समर्पित होता है। तो आप सावन के पहले सोमवार से इस व्रत को शुरू करें तो बहुत ही उत्तम रहता है। अब यहाँ पर कुछ भक्त शुक्ल पक्ष से 16 सोमवार का व्रत शुरू करते हैं, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सावन का पूरा महीना अति पावन होता है, तो आप कृष्ण या शुक्ल पक्ष किसी भी पक्ष से शुरू कर सकते हैं, पर कोशिश करें कि सावन के पहले सोमवार से ही आप 16 सोमवार व्रत पूजन को आप शुरू करें। अगर किसी कारण से आप सावन महीने में शुरू नहीं कर पा रहे हैं तो चैत्र, बैसाख, कार्तिक, माघ और भाद्रपद और अगहन में भी आप इसे शुरू कर सकते हैं, लेकिन इन महीनों में आपको ये शुक्ल पक्ष से ही शुरू करना चाहिए। पहले सोमवार के दिन आप सुबह सवेरे उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के शुद्ध वस्त्र धारण करें। हो सके तो हल्के रंग के वस्त्र पहने। सफ़ेद रंग भोले शंकर को अत्यधिक प्रिय होता है, तो सफ़ेद रंग के वस्त्र भी पहन सकते हैं। और इसके बाद में अपने पूजा स्थल पर जाकर के भोले शंकर के सामने आप सुबह का पूजन करें। हाथ में अक्षत पुष्प ले करके आप अपने जो भी आपकी मनोकामना है वो बोलते हुए आप व्रत का संकल्प लें। और इसका जो पूजन होता है वो शाम के समय प्रदोष काल में किया जाता है, यानी कि दिन के तीसरे प्रहर। तो 4 बजे के आसपास आपको ये पूजन स्टार्ट कर देना होता है और उसके बाद में सूर्यास्त होने से पहले आपका पूजन संपूर्ण हो जाना चाहिए। इस तरीके से हमें ये पूजन करना होता है। तो इसका जो शुभ समय होता है वो प्रदोष काल ही होता है। भोले शंकर के सभी पूजन प्रदोष काल में ही अति शुभ माने जाते हैं। तो जब आप सामर्थ्य हो, जब आप कर पाएँ, तब आप इस पूजन को करें, इस व्रत को करें, क्योंकि ये विशेष कामना पूर्ति के लिए किया जाता है। इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है कि ऐसा नहीं तो ऐसा कर लें, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए, आप इस पूजन को चाहे तो अपने घर के मंदिर में कर लें, अलग से चौकी लगा लें, या आप चाहे तो शिवालय में जाकर के भी इस पूजन को कर सकते हैं। चौकी के ऊपर सफ़ेद या कोई भी हल्के रंग का वस्त्र बिछाएं। सफ़ेद रंग का वस्त्र बिछाना अति शुभ रहता है, तो सफ़ेद रंग का भी आप बिछा सकते हैं। उसके बाद कलश की स्थापना इसमें अवश्य रूप से की जाती है। कलश में नारियल की जगह पर आप चाहें तो यहाँ पर दीपक भी रख सकते हैं। किसी भी पूजन में सर्वप्रथम शुद्धिकरण किया जाता है। उसके बाद में हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के हम भगवान जी का आवाहन करते हैं। भगवान भोले शंकर को अभिषेक अत्यधिक प्रिय है, तो आज के दिन इस व्रत में पूजन में शिवलिंग का अभिषेक अवश्य रूप से करना चाहिए। अगर आपके घर में शिवलिंग नहीं है तो बाकी सारी पूजा घर पे करके आप अभिषेक मंदिर में, शिवालय में जाकर के कर सकते हैं। नहीं तो दोस्तों सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप मिट्टी के शिवलिंग बना लें और उनका इस प्रकार से जल, गंगाजल, पंचामृत से अभिषेक कराएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। उन्हें मैंने देखिए बेलपत्र के ऊपर विराजमान करके स्नान कराया है। इसके बाद में अंग पोषण कर लेंगे। उसके बाद में मैंने पान के पत्ते पर उन्हें विराजमान करके उसके बाद में हम शिवलिंग का श्रृंगार करेंगे। सफ़ेद चंदन, अष्टगंध चंदन भोले शंकर को अत्यधिक प्रिय होता है, तो उससे उनका हम टीका करेंगे। अब यहाँ पर मैंने शिव परिवार की फ़ोटो रखी है। इसमें कार्तिकेय, कुमार कार्तिकेय, गणपति जी, भोले शंकर और पार्वती माँ है। और इस प्रकार से हम सभी का तिलक कर देंगे, नंदी बैल का और शेर का, और साथ में गंगा जी का, और त्रिशूल, डमरू और चंद्रमा का, सभी का हम टीका करेंगे, सभी को हम पूजेंगे। इसके बाद में हम भस्म अर्पित कर देंगे शिवलिंग पर और इत्र लगा करके वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे। आप उपवस्त्र, सफ़ेद रंग का उपवस्त्र भी उन्हें अर्पित कर सकते हैं। वरुण कलश देव का भी हम उसी प्रकार से पूजन करेंगे। जनेऊ अर्पित कर देंगे। देखिए, जनेऊ नहीं है तो कच्चा सूत भी आप अर्पित कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूँगी जो प्रथम आप व्रत करें या फिर अंतिम 17वें सोमवार को जब आप उद्यापन करें तब जनेऊ ज़रूर से अर्पित करें। इसके बाद में हम गणेश जी को गुड़हल का पुष्प और दूर्वा अर्पित कर देंगे। इसके बाद में हम भोले शंकर को जो भी चीज़ें प्रिय हैं, जैसे कि धतूरे का फूल है, सफ़ेद फूल है, पीले फूल हैं, और साथ में धतूरे का फल है, मदार के फूल हैं, यानी कि आंकड़े के फूल हैं, और इस तरीके से जो भी उनकी भांग, धतूरा, ये जो भी चीज़ें इनकी प्रिय होती हैं भोले शंकर की, बेलपत्र है, वो सब अर्पित करेंगे। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए बेलपत्र को रखने का सही तरीका दोस्तों ये होता है, चिकनी साइड से हम शिवलिंग के ऊपर इस तरीके से अर्पित करते हैं। आप चाहें तो बेलपत्र के ऊपर अपनी मनोकामना लिख करके भी शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। आप 5, 7, 11 जितने भी बेलपत्र हों उन्हें आप चढ़ा सकते हैं। मदार के पत्ते भी अर्पित करें, शमी पत्र अर्पित करें, और भांग जो भी आपके पास उपलब्ध
उपलब्ध हो चीज़ें शिव जी को प्रिय हैं वो अर्पित करें। और इसके बाद में हम धतूरा अर्पित कर देंगे। देखिए मैं तो बहुत सारे धतूरे यहाँ पर अर्पित कर रही हूँ, आपको अगर एक भी मिल जाता है तो भी काफ़ी है। तो इस प्रकार से हम मनी मन भोले शंकर का नाम लेते हुए इस प्रकार से उनको सारी चीज़ें चढ़ा देंगे। उसके बाद में हमने दीप प्रज्वलन किया है, अग्निदेव का आवाहन करते हुए उनका भी हम पूजन करेंगे। इस प्रकार से देखिए टीका करेंगे और पुष्प अर्पित कर देंगे। दोस्तों यह व्रत निर्जल किया जाता है और शाम को पूजन करके भगवान शिव को चढ़ाए गए भोग प्रसाद का तीसरा हिस्सा ही खाते हैं। जब तक आपके शरीर में सामर्थ्य ना हो, आप स्वस्थ ना हो पूरे तरीके से, तब तक आप इस व्रत का संकल्प नहीं लें। तो दोस्तों इसमें प्रसाद की जो मात्रा है, प्रसाद का प्रकार है, हम क्या प्रसाद चढ़ाएंगे उसको पहले ही निश्चित कर लिया जाता है। तो हमने धूप भगवान जी को दिखा दी है, उसके बाद में हम जल का भोग लगा देंगे। दोस्तों इसमें प्रसाद का एक विशेष नियम होता है, तो वो नियम मैं आपको आगे बताऊंगी। तो भगवान जी को बेलपत्र का जो फल होता है वो भी अत्यधिक प्रिय होता है, आप वो भी ले सकते हैं। मौसमी फल चढ़ा सकते हैं। इस व्रत में मुख्यतः चूरमा के बड़े बड़े 3 लड्डू चढ़ाए जाते हैं। आप चाहे तो हलवा भी बना सकते हैं, उसके 3 हिस्से कर लें। अगर आपके पास समय कम है तो आप 12 केले लेकर के 4-4 3 जगह उन्हें रख लें। खीर भी चढ़ा सकते हैं, चीनी के मीठे पराठे भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन चूरमा के लड्डू विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। सोमवार व्रत कथा की हम पुस्तक का भी पूजन करेंगे और उसके बाद में हम कथा पढ़ेंगे। कथा पढ़ने के बाद में हम कपूर से भगवान जी की आरती करेंगे, गणेश भगवान की, भोले शंकर की और माता पार्वती की आरती करेंगे। आरती के बाद में हम अपनी मनोकामना भगवान भोले शंकर से कहेंगे, प्रार्थना करेंगे और उसके बाद में हम अनजाने में हुई गलतियों का, त्रुटियों के लिए हम भगवान जी से क्षमा याचना करेंगे। और उसके बाद में हम भगवान जी को पान अर्पित करेंगे और उसके बाद में हो सके तो कुछ दक्षिणा ज़रूर अर्पित करें। इससे हमारी पूजा में जो भी कमियां रह जाती हैं वो सब संपूर्ण हो जाती हैं। तो दोस्तों आज के दिन पलाश की लकड़ियों से यदि मिल जाती हैं, नहीं तो सामान्य आप गाय के उपले के ऊपर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए आप छोटा हवन कर सकते हैं, बहुत ही पुण्यकारी होता है। तो दोस्तों जब आप प्रसाद ग्रहण करेंगे तीसरा हिस्सा वो आपको एक ही जगह बैठ करके ग्रहण करना है और उसी समय आपको जल पी लेना है। एक बारी में ही आपको वो भोजन ग्रहण कर लेना है जो तीसरा हिस्सा है और जल ग्रहण कर लेना है। उसके बाद में आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है, वो एक जगह बैठ करके ही आपको प्रसाद ग्रहण कर लेना है। तो दोस्तों ये व्रत रखने के बाद में आपको दिन में शयन नहीं करना है, व्रत में नहीं यात्रा आपको कहीं भी करनी है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, क्रोध नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है। व्रत के समय भगवान शिव का ही ध्यान करना है, भजन जप करना है, शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय या फिर आप महामृत्युंजय मंत्र का आपको जाप करना है रुद्राक्ष की माला से और अपनी मनोकामना भगवान भोले शंकर से मन ही मन बोलनी है। पाठ करने के लिए आप इसमें शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, शिव महापुराण का जाप कर सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र, ओम नमः शिवाय मंत्र आदि सभी का आप जाप कर सकते हैं। तो दोस्तों पीरियड आने पर भी हमें ये व्रत नहीं छोड़ना है, क्योंकि एक बार ये जब हम व्रत बीच में छोड़ देते हैं तो हमारा ये 16 सोमवार का व्रत खंडित हो जाता है। इसमें गैप बिल्कुल भी नहीं रखना है। मान लीजिए अगर घर में सूतक या पातक लग जाते हैं तो अब आपका व्रत छूट जाता है, तो आप उसको वहीं छोड़ दें, फिर आपको दोबारा से ये व्रत आपको स्टार्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि 16 सोमवार के व्रत में आपको किसी भी प्रकार का कोई भी गैप नहीं रखना है। तो मन वचन कर्म से आपको शिवमय हो जाना है, भक्ति भाव में ये 16 सोमवार का व्रत पूजन आपको करना है। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस व्रत के नियम थोड़े कठिन होते हैं, लेकिन फिर भी आप यदि व्रत रखना चाहते हैं तो आप 16 सोमवार की जगह पर सावन के सोमवार रख सकते हैं या फिर साधारण सोमवार के व्रत कर सकते हैं। तो अब ये जो हमने चौकी लगाई है उसको हमें कब हटाना है? पूजन के बाद में, जब आप अपना भोग प्रसाद ग्रहण कर लें, उसके बाद में जब ये दीपक शांत हो जाए तब आप अपनी चौकी हटा सकते हैं शाम को ही। और क्योंकि हमने शाम का पूजन कर लिया है भगवान जी का, जो भी आपकी तस्वीर मूर्तियाँ आदि हैं मंदिर में स्थापित कर दें। जो भी भोग सामग्री चढ़ाई है उसका 3 हिस्सा तो आप, तीसरा हिस्सा आप खुद खा लेंगे, बाकी वितरित कर देंगे। और ये जो कलश के ऊपर हमने नारियल रखा है इसको आप चाहे तो बघार के खा सकते हैं भगवान जी के भोग प्रसाद के रूप में, क्योंकि दोस्तों इस नारियल के अंदर हम सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हैं। पूजन के बाद में हम उनको अपने अपने लोगों को भेज देते हैं, तो वो उनका प्रसाद रूप ही बच जाता है। तो मेरी मान्यता तो ये है कि मैं बघार के इसे खा लेती हूँ। आपका जैसी आपकी समझ हो आप वैसा इसे करें।
और इसके बाद में जो धतूरा और ये बेलपत्र वगैरह चढ़ाए हैं इसको आप जल विसर्जन कर दें या फिर आप भूमि विसर्जन भी कर सकते हैं। दक्षिणा को आप किसी को दान में दे दें और जो भी आप चाहें, अगर आपने माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री चढ़ाई है तो वो भी आप दान कर सकते हैं, थोड़ा बहुत स्वयं यूज़ कर सकते हैं। और ये जो जल है वो आप किसी पौधे की जड़ में दे दें। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धक रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों भोले शंकर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, इसी आशा के साथ विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय।